तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, रहीमन पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। अर्थात तरुवर का अर्थ है पेड़ या वृक्ष। तो वृक्ष जिस पर फल लदे होते हैं वह वृक्ष स्वयं तो अपना फल खाता नहीं। ठीक उसी प्रकार जो सरवर है, सरवर का मतलब सरोवर है, तालाब कह लो, नदी कह लो, तो सरोवर भी स्वयं अपना जल या पानी नहीं पीता। और बिल्कुल ऐसे ही संत रहीम कहते हैं, रहीमन पर काज हित, कि जो सुजान है, बड़ा प्यारा मीठा शब्द है सुजान। सुजान मतलब सज्जन। तो रहीम कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति है वह धन संपत्ति यानी रुपया पैसा इकट्ठा करता है दूसरों के लिए भी। रहीमन पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो सर्वप्रथम सदा की भांति उन सर्वश्रेष्ठ निर्माता को, जिन्होंने तरुवर, सरवर, सुजान ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया, उन परम दाता को, परम श्रद्धेय को पाए लागू। तत्पश्चात इस सहज ज्ञान के सत्संग के इच्छुक और इस सत्संग के जिज्ञासुओं को सादर प्रणाम। आइए पहले रहीम साहब के इस अद्भुत दोहे का अर्थ समझें, भावार्थ बाद में देखेंगे। संत रहीम कहते हैं, जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि जो विद्वान जीव हैं और धार्मिक गुणों से सुसज्जित हैं वे बहुत से कम शब्दों में बहुत सी बड़ी बात कह देते हैं। बस समझ लीजिए, एक ही बात चाहिए कि बाहर के नेत्र बंद करके भीतर के नेत्र खोलकर देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि बड़े लोग, विद्वान लोग, जागृत लोग, विज्ञजन, चैतन्य आत्मा क्या कम शब्दों में कहते हैं। तो जो सुजान है वह जो भी कृत्य करता है, कर्म करता है, तो उसमें एक भाग परोपकार का अवश्य ही होता है। मतलब जो भी वो काम करेगा उसमें एक भाग परोपकार का होना ही है, क्योंकि जो सुजान है उसके विचार, उसके कर्म स्वार्थ से प्रेरित हो ही नहीं सकते। वह जब भी सोचेगा या कुछ सकारात्मक प्रयास करेगा उसमें एक भाव होगा कि ऐसा कर्म करूं जिसमें परहित भी हो। तो जो सुजान है वह धन संपत्ति का संचय इसलिए भी करता है, यानी इकट्ठा करना, पैसे को इसलिए इकट्ठा भी करता है कि कल या भविष्य में कोई सुपात्र हो जो लाचार हो या असमर्थ हो धनराशि जोड़ने में या इकट्ठी करने में किसी भी काम के लिए, तो मैं ये संचित किया हुआ धन उसको भी दे सकूं। मतलब मेरा रुपया पैसा किसी भी कभी भी जरूरतमंद के काम आ सके। प्रभु जी, यहाँ जो शुरू में मैंने आपसे दोहा कहा, रहीमन पर काजित संपत्ति संचही सुजान, मतलब जो सज्जन व्यक्ति है, जो सुजान है, जो नेक है, जो धर्मात्मा है, वो पैसे इसलिए भी इकट्ठा करता है कि अपने अपने परिवार के लालन पालन के बाद उस धन का सदुपयोग हो सके। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं ले लेना चाहिए कि वो पैसा ही किस लिए इकट्ठा करता है कि वो सब दे सके। नहीं, जो वर्तमान का समय है, जब आप मनुष्य के इस भूलोक पे मनुष्य योनि में आए हो, समाज में रहते हो, तो आपका पहला धर्म ये बनता है कि आप अपने परिवार का पालन करें, उसके बाद प्रियजनों का पालन करें। आप मतलब बिहारी जी करवाते हैं, हमारी तो क्या हैसियत है। पर बिहारी जी चाहते हैं कि सबसे पहले अपने परिवार को देखो, अपने प्रियजनों को देखो जो आपके निकट के हो, उसके बाद आपका उतना ही धर्म बनता है उनके लिए भी जिनके पास नहीं है। तो आशा है आप इस दोहे की आत्मा को समझ गए होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के सहज ज्ञान का सत्संग एक बड़े सुंदर चमकदार ज्ञान मोती के साथ। और आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी संभव हो, जितने देर के लिए भी संभव हो,
आप प्रभु जी इस ज्ञान मोती को धारण करना, माला बनाकर अपने विचारों की, शब्दों की, आचरण की, तो ये ज्ञान मोती रूपक श्लोक आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्संग इस ज्ञान मोती रूपक श्लोक के साथ, जो इस प्रकार है। वने अपि सिंहा मृगमास संभक्षिणो बुभुक्षिता नैव तृणम चरन्ति एवं कुलीना व्यना विभूता न नीच कर्मणि समाचरन्ति। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, वने अपि सिंहा मृगमास संभक्षिणो बुभुक्षिता नैव तृणम चरन्ति एवं कुलीना व्यानान विभूता न नीच कर्मणि समाचरन्ति। अर्थात वन में रहने वाला सिंह, वने पे सिंहा मृग मांस सभक्षिणों, जो मृग का मांस खाने वाला सिंह है, जो वन में रहने वाला सिंह है, जो मृग का मांस खाता है, बुभुक्षिता नैव तृणम चरंती, वो कितना भी भूखा हो पर जंगल की घास कभी नहीं खाता, नैव तृणम चरंती। एवं कुलीना व्यान विभूता, उसी प्रकार उच्च कुल में जन्मे यानी संस्कार से परिपूर्ण साधु स्वभाव के व्यक्ति, व्यान विभूता न नीच कर्मणि समाचरंती, चाहे कितने संकट में, कितनी आपदा, कितनी विपदा, कितनी मजबूरियों में, कितनी विषम परिस्थितियों में क्यों न हो, पर कभी भी नीच कर्म नहीं करते। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है, कितना मीठा श्लोक है कि जैसे वन में मृग का मांस खाने वाला सिंह कितना भी भूखा हो पर जंगल की घास नहीं खाता, ठीक उसी प्रकार उच्च कुल में जन्मे, उच्च कुल मतलब जो संस्कार से परिपूर्ण साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो उस परिवार से आते हैं, चाहे कितने संकट में क्यों ना हो पर कोई नीच कर्म नहीं करते। कितना सटीक उदाहरण दिया गया है। नाउ सी हाउ सच ए पावरफुल मैसेज हैज बीन कन्वेड बाय equally a powerful example and so logical, yet so very convincing, so very appealing and so simply said। कितने साधारण शब्दों में बात कहती। ये बात, ये विषय है स्वभाव का, यानी दो विपरीत दिशाओं का संगम करा दिया। इतना सशक्त, इतनी विषम परिस्थितियों का उदाहरण देकर कितने सहज तरीके से श्लोक के रचयिता ने आकाश और पृथ्वी का संगम करा दिया, ले आए दोनों को एक साथ, दिखा दिया क्षितिज। क्षितिज इज होराइजन, व्हाट वी कॉल होराइजन इज द आर्टिफिशियल अमलगमेशन ऑफ अर्थ एंड स्काई, ऐसा कहा जाता है। कर दिया तथ्य को साफ साफ इस सत्य में। कैसे कह दिया कि शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, यानी जब भी खाएगा तो मांस ही खाता है, जीव हत्या करके मांस खाता है। तो हिंसा, जीव हत्या, रक्तपान, मांस चबा डालना, ये हिंसक प्रवृत्ति पर सत्यापन है स्वभाव का। तो ये हुआ हिंसक पर सत्य है स्वभाव का। एक तरह से पताल में पड़े हुए तथ्य, यानी जहां दया, करुणा, संवेदनशीलता दूर दूर तक नहीं है। तो ये जो श्लोक है ना प्रभु जी, ये इसकी दिशा, क्षमा चाहता हूं श्लोक के रचयिता से कि मैंने इसकी दिशा परिवर्तित कर दी, मांस के ऊपर, मांस खाने के ऊपर मैंने वो कर दी कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। कितना भी भूखा हो, शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। और दूसरी ओर सत्य को स्वच्छ आकाश में ले गए। कैसे कि चाहे कितना असमय हो, कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी विपदा में क्यों ना हो, कितनी मुश्किल में क्यों ना हो, कोई कुलीन व्यक्ति, यहां प्रभु जी कुलीन का अर्थ जानिए, सुंदर, सात्विक, सद्गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति, कोई भी
कोई भी हो सकता है, अमीर आदमी, पैसे वाला, बड़े घर का, या कोई भी मध्य वर्ग का या गरीब घर का, पर साधु स्वभाव का व्यक्ति वो ही कुलीन है जहां पैसा कोई मतलब ही नहीं रखता, बेईमानी हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, बिकम्स मीनिंगलेस, यूजलेस। मनी बिकम्स यूजलेस, वो कई कंसिडरेशन में ही नहीं है। वह कुलीन कभी भी कोई अप्रिय, कोई असभ्य, कोई निकृष्ट या कोई भी नीच, ओछा, घटिया काम नहीं कर सकता। और समझें तो अपने हित के लिए दूसरे का अहित नहीं करेगा। अपनी प्यास, अपनी भूख, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे का नहीं छीनेगा। अपने लाभ के लिए दूसरे की हानि नहीं करेगा, या मुश्किल में, कठिनाई में, विपदा में, संकट में अपने अदम्य साहस और निस्वार्थ भाव से अपने मित्र, अपने प्रियजनों का साथ नहीं छोड़ेगा। कुलीन, जो सज्जन है, जो साधु है, शेल नेवर बैक स्टैब, कभी पीठ पे छुरा नहीं भोंकेगा। कभी भी अपने लाभ के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, irrespective in the adverse circumstances whatsoever he is in, he shall never betray, he shall never fall low, he shall never be a characterless person। वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी अप्रिय बुरा काम नहीं करेगा। और यहां मैं सर्वप्रथम अपना निजी उदाहरण दे रहा हूं, अपनी आप बीती, और वो भी कोई नाप तोल के लिए नहीं, या अपने दुख और सुख के व्याख्यान के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। नो सर नो, व्हाट आई एम स्टेटिंग इज व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, पर इसलिए दे रहा हूं जिससे आप भली भांति समझ लो, जान सको, अगर बिहारी जी की कृपा रहे तो सीख भी सको जीव का स्वभाव, कि जब हमारा असमय आया और हम विपरीत परिस्थितियों में थे, तो उससे पहले हमारे रिश्तों की श्रृंखला में बहुत बहुत सुंदर कड़ियां थीं, जो सदैव अपने निस्वार्थ अथाह प्रेम सम्मान का तबला बजाते रहते थे, और हम भी मूर्खों के समान उनका मधुर संगीत सुनते रहते थे, विश्वास करते रहते थे। और अकस्मात एक दिन असमय के प्रारंभ होते ही तुरंत विद्युत गति से, मीन्स सडनली विद लाइटनिंग स्पीड, वो मधुर संगीत रुक गया। पता लगा कि अकस्मात वो सारे तबले फटे टूटे मिले, वो सारे तबले वादक हमें छोड़ चुके थे, क्योंकि वो तो सिर्फ समय और परिस्थिति की वजह से अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ थे। पर उसी रिश्तों की श्रृंखला में कुछ कड़ियां और भी थीं। कुलीनता देखिए, जब असमय आया तो वो सुंदर, सुदृढ़, यानी मजबूत लोहे की समान कड़ियां उतनी मजबूत तो नहीं, पर अब अपना रंग रूप बदलकर और सुंदर हो गईं, स्वर्ण समान हो गईं। दे बिकेम द गोल्डन चेन, सोने की हो गईं। सोना भी छोड़िए, कोहिनूर हीरे समान हो गईं। वो मधुर, इतने सुंदर, इतने महान, इतने साहसी, इतने सहायक, इतने साधु स्वभाव के कुछ कुलीन हैं जिनका ऋण मैं इस जन्म में नहीं चुका सकता। और ठीक उसी प्रकार कुछ संबंध थे जो घनघोर स्वार्थी नपुंसकता से परिपूर्ण थे, जो एक क्षण में इतने पुराने रिश्तों को तोड़ गए। ये प्रभु जी स्वभाव की बात। मेरे घर वाले कई बार कहते हैं क्यों ऐसा उदाहरण देते हो, पर ये उदाहरण एक शिक्षा की भांति, मैं कभी नाम नहीं लेता, नाम लेना पसंद नहीं करता, बस मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जो स्वभाव है मनुष्य का वो परिवर्तित नहीं होता। इसी पे तो हम सत्संग कर रहे हैं ना। और कुलीन व्यक्ति तो अपना सात्विक स्वभाव छोड़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है जो कुलीन है, तो वो आपके साथ अपने सच्चरित्र की वजह से, आप अच्छी स्थिति में हो तो आपका साथ देगा, बुरी स्थिति में हो तो आपका साथ देगा, क्योंकि वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। तो सर्वप्रथम प्रभु जी अपना स्वभाव पहचानिए।
कई बार ऐसे आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप, अगर कुछ अकस्मात घटना हो गई कि अरे ऐसा मैंने कैसे कर दिया, या ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाया। तो सबसे पहले अपने निकट के, अपने प्रियजनों का स्वभाव पहचानिए। तब प्रभु जी जितना संभव हो अपने जीवन के पथ पर अपने जैसे स्वभाव के व्यक्तियों के साथ ही चलिए। बाकी कभी भी जो कुछ भी होना है वो तो बिहारी जी की इच्छा से होके ही रहेगा। पर हम शुरू शुरू में बहुत प्रभावित हो जाते हैं व्यक्ति के रूप से, उसके स्थान से, उसकी सामाजिक स्थिति से कि अरे ये तो कितना अच्छा है, ये तो हमारे साथ है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो तो सिर्फ स्वार्थ से साथ है। और हमारे कितने अच्छे अपने प्रिय लोग जिनसे हम कई बार संपर्क नहीं रख पाते, वो विषम परिस्थितियों में एकदम से आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि और भी कड़ियां थी रिश्ते में, श्रृंखला में लोहे की कड़ियां, पर जब विपदा आई तो वो सोने की हो गई, वो और मजबूत हो गई, हीरे की हो गई। तो इसीलिए प्रभु जी मनुष्य के स्वभाव को पहचानना बहुत आवश्यक है। आशा है आपको ये ज्ञान मोती लाभदायक लगा होगा। आचरण हेतु बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।